बहुत प्यारा क्वेश्चन है आज का। इसमें 3 इक्वेशंस गिवन हैं और ये तीनों होमोजीनियस इक्वेशन हैं। होमोजीनियस इसलिए कह पा रहे हैं कि जब भी आपको इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन दिखे, भाई देखो ax प्लस बी वाई इक्वल 0, कॉन्स्टेंट कुछ भी ना हो, है ना, या फिर 3 वेरिएबल हो चाहे 4 वेरिएबल हो, वो कोई इशू नहीं है ना, कितने भी वेरिएबल हो, बस कांस्टेंट अगर 0 है लास्ट में तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। ये बात याद रहेगी। अच्छा, अब आप देख पा रहे हो तीनों इक्वेशंस कैसी हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। और हमें इसको सॉल्व भी करना है भाई, है ना। तो देखो, एक तो इसका जो है ना बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका ये हो सकता है कि भाई आप क्या करो, 2 इक्वेशंस यूज करके और किसी एक इक्वेशन में से वेरिएबल निकालो, वहां पुट करो, फिर वो एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। वो एक लेंथी तरीका हो सकता है ना। लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा सा फंडा है एक, है ना। वो देखो कैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों। सिंपल तरीका कि 2 इक्वेशंस ले लो, है ना। सपोज करो हमने इसको फर्स्ट मान लिया और इस वाली इक्वेशन को सेकंड मान लिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे, देखो, है ना, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। देखो कैसे, आप क्या करो, सबसे पहले यहां पर लिख दो चुपचाप x अपॉन, हम कुछ यहां लिखेंगे, है ना, x अपॉन समथिंग इक्वल y अपॉन समथिंग। यहां पर जो लिखेंगे बच्चों, यहां पर आप बीच में यहां माइनस लगा देना बस, है ना। ये सब कैसे आता है? डिटर्मिनेंट से आता है ना, उसकी हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। और यहां पर है इक्वल z अपॉन समथिंग, ठीक है। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, x के नीचे जो मुझे लिखना है ना, वो जो 2 इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, आपका फोकस यहां होना चाहिए इन दोनों इक्वेशन के ऊपर, ठीक है भाई। इन दोनों इक्वेशन को देखो आप, x के नीचे जो भी आएगा आप x वाले कोएफिशिएंट को छुपा लो, ठीक है। x को छुपाने के बाद जो y की कोएफिशिएंट है -2 और -1, ठीक है, यहां लिखा -2 और -1। अब देखो यहां पर z का क्या है, 3 और -1, यहां लिखा आपने 3 और -1। ये बात सही है। इसी तरीके से जब y को आपको लिखना है y के नीचे, तो आप y वाले को छुपा लो, ठीक है। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पर 1, यहाँ 3 और यहाँ -1, तो आपने यहाँ लिखा 1 और ये हो गया 1, और ये है बच्चों 3 और ये है -1। बिल्कुल सही। यहाँ तक z का लिखने के लिए z को छुपाया आपने, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो लिखा ये 1 1 और ये -2 और ये 1। यहाँ तक सही है, ठीक है भाई। अब देखो अगला स्टेप, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका। आपने क्या करना है बच्चों, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है ना, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो देखो x अपॉन क्या ना, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बच्चों, +2, ठीक है, बीच में माइनस, और 3 और -1 को मल्टीप्लाई किया, यह आ गया -3। क्लियर। इसी तरीके से यहां पर देखो -y के नीचे 1 और -1 का मल्टीप्लाई -1 और 3 1 सा 3 विथ माइनस, ठीक है। z अपॉन 1 को 1 से किया, 1 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2। क्लियर। यहां समझ में आ गया ना। अब देखो आगे स्टेप, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन -4 और z अपॉन 1 + 2 3, ठीक है। समझना स्टेप बाय स्टेप। x अपॉन ये आ गया 5, 2 + 3 5 इक्वल -y अपॉन ये आ गया कितना, -4। क्लियर। और ये आ गया z अपॉन 1 और ये +2, ये आ गया 3। यहां तक समझ में आ गया, बेसिक स्टेप सॉल्व किए हमने। अब आगे देखो, जब भी आपको 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल दिख जाए तो आप क्या करना, के मेथड यूज करना, यानी इस पूरे को हम के सपोज कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, जब इसको मैं k से कंपेयर करूंगा तो x आ जाएगा 5k, सही बात। इसी तरीके से y आ जाएगा कितना, 4k, ठीक है भाई, और z आ जाएगा कितना, 3k। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वीडियो चल रही है, नहीं चल रही है वो, हाँ कोई बात नहीं, चल रही है, ब्लैक हो जाती है वो, ठीक है। यहां तक सबको अच्छा समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब समझना जरा, x = 5k का मतलब क्या है।
ये जो आई है ना ये वैल्यूज x 5k y 4k और z 3k, इसको ले जाके पटक देंगे कहां पर, जो आपके पास तीसरी इक्वेशन बची हुई है भाई, तीसरी इक्वेशन, ठीक है ना। तो पुट करते हैं हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो x यहां पर आ जाएगा कितना, 2 इंटू 5k, 2 इंटू 5k माइनस 3 इंटू वाई, माइनस 3 इंटू 4k प्लस z यानी 2 इंटू जेड यानी 2 इंटू 3k, और इधर क्या है भाई, इक्वल 0। सही है, ये होगा कितना 10 माइनस 12 और प्लस 12। अब देखो यहां पर आप ऐसी गलती मत करना कि सर ये तो 12k माइनस 12k, ये तो 0 आ गया, ये 0 इक्वल 0 होगा, ये ऐसी गलती नहीं करनी। यहां पर क्या है बेसिकली, आप थोड़ा ध्यान दो, जो यहां पर आपका 12k माइनस 12k आया है ना, 12k माइनस 12k इक्वल 0, तो यहां पर k इसे हम काटेंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे हम 12 कॉमन लिया सपोज करो, या फिर ऐसे समझ लो आप k कॉमन लिया, 12 माइनस 12 आ गया 0, ठीक है भाई, 12 माइनस 12 आ गया 0, तो 0 इंटू के, 0 इंटू के इक्वल 0, ये वाला स्टेटमेंट निकल के आया। तो यहां से मुझे k की वैल्यू मिलेगी, आपको सोच के बताओ k की मैं क्या वैल्यू रखूं कि आंसर 0 आ जाए। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर आप चाहे k 1 रख लो तब भी 0 इंटू 1 0 आएगा, चाहे आप k की वैल्यू 2 रख लो तब भी 0 इंटू 1 0 आएगा, यानी k की तो मैं बहुत सारी वैल्यूज रख सकता हूं ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर k की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं तो जैसे जैसे k चेंज होगा वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि x क्या है 5 इंटू के है, y क्या है 4 इंटू के है ना। सपोज करो किसी ने अगर k 1 रखा होता तो क्या आता हमारा, x क्या आता, y क्या आता और z क्या आता, बताओ। अगर आप k रखते 1 तो 5 इंटू के 5 हो जाता ये, ठीक है भाई, 4 इंटू के 4 हो जाता, और 3 इंटू के 3, एक सेट ऑफ वैल्यूज ये आ जाती। अगर कोई ये 2 पुट करता के तो x कितना हो जाता 10k, y कितना आता 8k और z कितना आता 6k। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। क्या याद रखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तरीका बहुत ही प्यारा तरीका है ना। क्या तरीका है, एक बार दोबारा मैं ओरली रिपीट कर दूं। किसी दो इक्वेशन को आप, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने क्लास 10th में सीखा था उसी के हिसाब से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद x y z ये जो है 3 इक्वेशंस, 3 क्वांटिटी इक्वल आ जाएंगी, उसको k मान लिया जाएगा। k मानने के बाद आप x y z निकालेंगे, उसको तीसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, वहां से एक सिस्टम निकल के आ जाएगा, एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा जहां पर हम k की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली x y z की सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी। आई होप अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन। ठीक है, बाय।